स्विंग ट्रेडिंग का एक ऐसा स्ट्रेटजी जिसको एक ट्रेडर ने यूज करके 8 लाख से 15 करोड़ रुपया बना लिया। वो कौन सा स्ट्रेटजी है, आप उसको कैसे अपने ट्रेडिंग के लिए यूज करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो इस स्ट्रेटजी को बनाया था निकोलस डरवास ने और उन्होंने इस स्ट्रेटजी का नाम रखा डरवास बॉक्स थ्योरी। तो ये क्या है डरवास बॉक्स स्ट्रेटजी, हम लोग इसको समझते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग पहले मैं नोट्स पे आपको समझाता हूँ कि ये स्ट्रेटजी दिखता कैसा है, ये बॉक्स कैसा दिखता है। फिर हम लोग स्टॉक्स के चार्ट में देखेंगे कि कैसे इस पे हम लोग ट्रेड कर सकते थे और कर सकते हैं फ्यूचर में। तो पहले ये स्ट्रेटजी क्या कहती है, उनके अकॉर्डिंग कोई स्टॉक, उनका पहला रूल है कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए। ऑल टाइम हाई क्या होता है, वो स्टॉक जब से मार्केट में आया है, लिस्ट हुआ है, उसके बाद से अब तक में उसका हाईएस्ट प्राइस हो और उसके पास एक बॉक्स का फॉर्मेशन हो। वो कैसा बॉक्स होता है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो ये मान लो ये कोई स्टॉक है और ये इसका ऑल टाइम हाई है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ATH ऑल टाइम हाई। ये इसका ऑल टाइम हाई प्राइस है और यहाँ पे एक बॉक्स होना चाहिए। एक बॉक्स उनके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा बॉक्स को कैसे बनाते हैं। और उसमें क्या होना चाहिए, स्टॉक का प्राइस ऐसा कुछ होना चाहिए ऐसा। और जब इसको ब्रेक करे तो यहाँ पे करना है एंट्री और इसका नीचे यहाँ पे वॉल्यूम जब ब्रेकआउट हो तो उसका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। ये उनका स्ट्रेटजी है। अगर मैं इसको अपने शब्दों में समझाऊँ, मैं अपने शब्दों में, तो एक ऐसा बॉक्स मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग रेजिस्टेंस मान सकते हैं, नीचे वाले पार्ट को सपोर्ट मान सकते हैं कि जहाँ पे प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच कंसोलिडेट करे। मेरे अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग बस वो क्या करते थे, एक बॉक्स को मार्क कर देते थे। ये हो गया। अब चार्ट पे कैसा दिखता है पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे चल के मैं एक एग्जांपल लेता हूँ प्लेटिनम इंडस्ट्रीज का। ये प्लेटिनम इंडस्ट्रीज खुल गया। अब देखो इसमें ये जो स्ट्रेटजी है ये बना हुआ था। कब बना था मैं आपको एक बार ये क्या कर रहा हूँ, बार रिप्ले कर दे रहा हूँ, बाद का मैं गायब कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझो। तो उनके अकॉर्डिंग स्टॉक क्या होना चाहिए, 52 वीक बोल रहा हूँ, ऑल टाइम हाई के आसपास। तो ऑल टाइम हाई क्या है, ऑल टाइम हाई ये है फिलहाल। अब ये स्टॉक क्या है, इसके आसपास चला गया, इस टाइम पे इसके आसपास है। अब वहां पे एक बॉक्स को मार्क करना है जहां पे मल्टीपल टचेस हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो मैं क्या करूंगा, बॉक्स मार्क करने के लिए लूंगा एक रेक्टेंगल। ये मैंने रेक्टेंगल लिया और मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ एक बॉक्स। ये एक बॉक्स हो गया। अब आप समझो इस बॉक्स का खासियत, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल टच हो रहा है। आप देखो एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, 3 बार टच के आसपास हुआ और ऊपर देखो आप 1 बार 2 बार टच हुआ। अब उनका कहना है कि जब ये बॉक्स का ब्रेकआउट होगा तो हमें करना है एंट्री और ब्रेकआउट पे वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। मैं एक बार इसको रिप्ले कर दे रहा हूँ। तो आप देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हो गया, इस पॉइंट पे ये हो गया ब्रेकआउट। अब आप देखो ब्रेकआउट के पास इसका वॉल्यूम कितना है, बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है। तो उनके अकॉर्डिंग वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। अब मेन पॉइंट है यहाँ पे SL क्या रखना है, आपको SL रखना है जो उस टाइम का उसके आसपास जो स्विंग लो हो। यहाँ पे स्विंग लो क्या है अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे स्विंग लो है ये पॉइंट, ये है आपका स्विंग लो। इसको हम लोग मान सकते हैं परफेक्ट स्विंग लो या तो इसको भी मान सकते हैं, बट हम लोग इसको मान के चलते हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो ये हो गया आपका SL। टारगेट क्या होना चाहिए, वो क्या करते थे, वो ट्रेंड को ट्रेड करते थे। अगर ये अब यहाँ से निकला, ये क्या करेगा, अब ट्रेंड में जाना स्टार्ट करेगा। तो अब ट्रेंड में क्या बनता है, एक हायर लो और एक हायर हाई। तो जो लास्ट का जो हायर लो है अगर उसको तोड़ दे तो वहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे, इस स्टॉक से निकल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अब आगे क्या हुआ इस स्टॉक में। आगे ये ऊपर गया और यहाँ पे लास्ट इन्होंने क्या बनाया, इस स्टॉक ने बनाया एक हायर लो। हायर लो कौन सा बनाया, पहला हायर लो ये था, फिर बाद में इस हायर लो को बना। अब ये जो हायर लो है इसके ऊपर बंद हुआ है। अब बट ये जो है ये क्या हुआ, यहाँ पे हायर लो को तोड़ दिया। तो हमें कर लेना था इस पॉइंट पे एग्जिट। तो ये है उसका टारगेट उनके अकॉर्डिंग। अब एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो। दूसरा हम लोग मजडॉक का एग्जांपल लेते हैं। आपको इस स्टॉक में मैं समझा रहा हूँ कहाँ पे फॉर्म हुआ था। एक बार इसको मैं बार रिप्ले कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो मान लेते हैं इस टाइम पे आप देखो ऑल टाइम है मतलब क्या होता है, उस स्टॉक का सबसे हाईएस्ट प्राइस लाइफ टाइम का, मतलब जब से वो स्टॉक लिस्ट हुआ। अगर इस स्टॉक में देख लेंगे तो पास्ट में कोई भी ऑल टाइम हाई नहीं है, ऑल टाइम हाई करंट यही है। ये इस स्टॉक का क्या है, ये जो प्राइस है ये ऑल टाइम हाई प्राइस है। अब यहाँ पे एक बॉक्स मार्क करना है जहाँ पे ऊपर और नीचे टच हो और वो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में आना चाहिए और ब्रेकआउट पे वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा, ये मैंने लिया एक रेक्टेंगल। अब मुझे मार्क करना है यहाँ पे एक बॉक्स, तो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हो गया एक बॉक्स। अब आप यहाँ पे देखो कितने बार टच किया, 1 बार 2 बार 3 बार, ऊपर भी टच किया है।
तो ये उनके अकॉर्डिंग हो गया। अब क्या करना है आपको, एंट्री कब करना, जब इस बॉक्स का ब्रेकआउट हो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। तो आप देखो इस टाइम पे इसका ब्रेकआउट हो गया। आप ब्रेकआउट पे वॉल्यूम देखो, ये ब्रेकआउट कैंडल है और ये ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम, ये भी आप दूसरा हो गया। यहाँ पे एसएल क्या रहा था आपका, एसएल आपका रहा था इस पॉइंट पे आपका एसएल लाना चाहिए था। ये जो है ये आपका एसएल होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये स्विंग लो है, तो ये आपका एसएल लाना चाहिए था, स्विंग लो। और टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा लास्ट का जो हायर लो है, अगर उसको तोड़ दे तो वो हमारा टारगेट होगा। तो ये स्टॉक गया था, आपको टारगेट एग्जिट करना था आपको यहाँ पे। एक बार इसने रिटेस्ट किया है, बट हम लोग का यहाँ पे इस टाइम पे इसने रिटेस्ट किया, बट हम लोगों का क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। ये हम लोग का स्टॉप लॉस था। टारगेट कहाँ था, टारगेट था हम लोग का लास्ट लोअर हाई कौन सा था, ये था हायर लो ये था, और इसने इसको तोड़ दिया। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एग्जिट। फिर भी हम लोगों को कितना रिटर्न मिलता है एक बार हम लोग भी देख लेते हैं। इसको मेजर कर लेता हूँ मैं। आप देख लो इस पॉइंट से ऑलमोस्ट 107% के आसपास यहाँ पे आपको रिटर्न मिलता इस स्टॉक में। तो ये है उनका स्ट्रेटजी, आप भी इसको यूज कर सकते हो। ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, तभी तो उन्होंने 7-8 लाख रुपया से 15 करोड़ रुपया बना लिया। कुछ तो इस स्ट्रेटजी में जान होगा। तो आप बताइए आपको स्ट्रेटजी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोज के लिए।